Assalamualaikum. I am Saira Batul, student of Human Nutrition and Dietetics from University of Punjab, Lahore. And in this video we will discuss और मैं आपको बताऊंगी कि आपका क्वेश्चन एक होता है कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, भी एडमिशन ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ के ओपन है और आपने कोई डिग्री सेलेक्ट करनी है या क्या, तो आपको कितनी यूनिवर्सिटीज़ में एटलीस्ट अप्लाई करना चाहिए कि आप एक सेफ साइड पे भी रहें। तो गेट इन टू द वीडियो। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मेरा ओपिनियन तो ये कि आपको 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए। 4 नहीं तो 3 में तो एटलीस्ट मस्ट आपको अप्लाई करना चाहिए। और उसका रीज़न क्या है वो भी बताती हूँ आपको। देखिए, फॉर एग्जांपल आपने 2 यूनिवर्सिटीज़ को, आपने कोई टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर ली हैं, अब वो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं भी बहुत अच्छी। अब आप कह रहे हो कि मैंने सिर्फ इसमें ही अप्लाई करना है, किसी और में अप्लाई नहीं करना। ठीक है, आपने 1 या 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, आपने अप्लाई किया। ऑब्वियसली टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पे स्टूडेंट्स का रश होता है, वहाँ पे अच्छे बच्चे अप्लाई करते हैं और मेरिट बहुत ज़्यादा होता है। तो इन केस अल्लाह ना करे आपका ना हो, मेरिट ज़्यादा होने की वजह से या कोई भी चीज़ हो सकती है और उस डिग्री का भी मेरिट ज़्यादा हो, कि अगर आपने कोई उस तरह की डिग्री भी सिलेक्ट कर ली कि जिसका मेरिट वैसे ही ज़्यादा होता है, किसी आप ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी में भी जाओ तो आपका साल ज़ाया। अगर आपने साल वेस्ट नहीं करना और सिर्फ आपने यूनिवर्सिटी की ज़िद में अपना साल वेस्ट कर दिया, तो साल की बहुत अहमियत होती है, आपका साल बच जाए। इसलिए बेटर होता है कि आप 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो। अब मैंने तो एक दफ़ा किया है कि आपने टेस्ट देना है। टेस्ट तकरीबन आपने एक ही वे में तैयार करना है, क्योंकि मैंने वो भी वीडियो दिया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि आपने यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट कैसे तैयार करने हैं। लेकिन वो एक दफ़ा की मैंने था कि आपने वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई करना है, अगर उसका टेस्ट है तो आपने टेस्ट दे देना है, फिर मेरिट लिस्ट लगेगी। जब आप 3 से 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हो तो हो सकता है 3 का टेस्ट हो, 1 का ना हो, 2 का हो, 2 का ना हो, तो जिस तरह भी हो तो आपके पास ऑप्शन है। अब नाउ यू आर द वन, यू हैव टू डिसाइड कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है। अब आप ऑप्शन के तौर पे उसको रखोगे कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊँ। जब आपके पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं तो फिर आपके पास टेंशन भी कम होती है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ना हो और आपने 1-2 में ही अप्लाई किया तो वो फिर बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। और ये बात मुझे भी उन्होंने बताई थी, भाई ने, जो मेरे कज़न है, जो मुझे गाइड वगैरह करी थी जब मैं अप्लाई करी थी, कि सायरा आप अप्लाई करो, आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एक जगह पर ही अप्लाई किया और वहाँ पर ना हुआ और आपका साल वेस्ट। तो ये बहुत अच्छी टिप थी और मैं आप लोगों को भी दे रही हूँ और गाइड करी हूँ कि आप एटलीस्ट 3 से 4 जगह पे अप्लाई करो और फिर खुद डिसाइड करो कि आपने किधर जाना है। और अब आपने कौन सी 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है वो आपको कैसे पता चलेगा। अब सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करने से पहले ज़रूरी है कि आपकी वो डिग्री डिसाइडेड हो। आप पहले डिग्री डिसाइड करें, फिर आप उसको चेक करें कि कौन सी टॉप रैंक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, क्या वो यूनिवर्सिटी वो डिग्री ऑफर कर भी रही है या नहीं। मतलब बहुत सारी डिग्रीज होती हैं कि जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं करवाती ड्यू टू देयर रीज़न, या जो भी रीज़न है। तो आप सबसे पहले तो वो चेक करो ना कि वो यूनिवर्सिटी वो डिग्री ऑफर कर भी रही है या नहीं। फिर जब आप देख लो तो फिर आप उसमें अप्लाई कर दो। तो एज सिंपल इज़ दिस। और इसके साथ साथ अगर मैं अपनी बात करूँ, BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स यानी BSHND, तो इसके लिए मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर में अप्लाई किया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी और वो ये प्रोग्राम ऑफर करवा रही थी। उसके साथ साथ UAF यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, क्योंकि वहाँ पे भी ये डिग्री हो रही थी, वो भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके साथ साथ BZU मुल्तान में इसलिए अप्लाई कर दिया था, वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो एक थर्ड प्रायोरिटी ही थी कि बस ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक टेस्ट नहीं था। तो मतलब इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में टेस्ट था, तो मैंने कहा एक यूनिवर्सिटीज़ में टेस्ट नहीं है तो बस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करके फ़ी ही पे करनी है, तो वो कर देंगे। तो उसके साथ साथ अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन PU और UAF की आई गेस मेरिट लिस्ट आगे पीछे लगी थी या क्या सीन हुआ था, जो भी। लेकिन जब हम वेट करे थे कि मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में नेम आ जाए, तो मेरा 4th लिस्ट में नेम आया था और इट वाज एन अचीवमेंट, क्योंकि इस डिग्री का मेरिट इतना हाई होता है, इतना हाई होता है। मतलब हम सोच रहे थे कि किसी भी यूनिवर्सिटी में नाम आ जाए इस डिग्री में, क्योंकि डिग्री अच्छी है। और पंजाब यूनिवर्सिटी में नाम आना वाज एन अचीवमेंट। ऑब्वियसली फिर हमने PU को ही प्रेफर किया और यहाँ पे फिर फ़ी वगैरह सबमिट करवाई थी। और जिस तरह फिर मैंने बात की, फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने कहाँ पे जाना है। उसके बाद जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो फिर UAF की तरफ से, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की तरफ से पापा को कॉल आई थी। पापा का नंबर वगैरह वो पोर्टल पे दिया हुआ था कि सायरा बतूल ने एडमिशन ले लिया या नहीं,
क्योंकि मतलब जब सीट्स पूरी ना हो रही हैं तो फिर यूनिवर्सिटीज़ कॉल वगैरह करना शुरू कर देती हैं। हो सकता है किसी की नज़र से मेरिट लिस्ट ना गुजरी हो, या हो सकता है कोई स्टिल वेट कर रहा हो, या वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे या इस तरह। तो मेरा नाम तो वहाँ पे भी पहले ही आ गया था, क्योंकि अगर पीयू में आ जा सकता है तो मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में आ सकता है। तो फिर पापा ने बोला कि हाँ मतलब हमने एडमिशन ले लिया। उसके बाद BGU मुल्तान की तरफ से हमें मैसेज आया था कि आपका एडमिशन हो गया, आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ गया है, तो आप अपनी फ़ी जमा करवा दें ताकि आपकी सीट सिक्योर हो जाए। तो ऑब्वियसली फिर हमने उन ऑप्शंस को जाने दिया। तो ये देखो अच्छी बात होती है ना कि अब मुझे डिसाइड करना है कि वो यूनिवर्सिटी भी मुझे बुला रही है, ये यूनिवर्सिटी मुझे बुला रही है, पीयू ने भी मुझे मेरे मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। तो अब आप डिसाइड करोगे कि आप कहाँ जाना चाहते हो। अब मैं लाहौर यूनिवर्सिटी में मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी में जाती लाहौर में, अगर मैं सिर्फ इधर ही अप्लाई किया होता तो मुझे टेंशन होनी थी इधर नाम आया या ना आया। अब 5 मेरिट लिस्ट लगनी थी, मेरा 4th में नाम आया, फिर उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट भी लगती है। ऑब्वियसली नाम तो आ गया था थोड़ा, लेकिन अगर ना करती अप्लाई, अल्लाह ना करे ना आता, तो फिर मैं क्या करती, साल तो वेस्ट हो जाता ना। तो ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस होती हैं, आपने लेनी होती है अपने फ्यूचर के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। तो डैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर माई वीडियोज़ विद योर फेलो फ्रेंड्स, ताकि उन तक भी अच्छी वीडियोज़ पहुँचें और उनको भी पता चले कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। And also we have a target of 100 subscribers as soon as possible, so do subscribe and do share my videos। और नेक्स्ट भी आपको इस तरह की यूज़फुल वीडियोस मिलते रहें, तो डू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।